कुछ समय ऐसे आते हैं जब भगवान आपको आगे बढ़ने से नहीं बल्कि अंदर उतरने से रोकते हैं। आपकी ज़िंदगी अचानक से धीमी हो जाती है जब मन करता है बहुत कुछ करने का, लेकिन हालात साथ नहीं देता। ऐसा ही कुछ मंजर देखने को मिलने वाला है। 16 दिसंबर की सुबह 4:27 पर सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 14 जनवरी 2026 को दोपहर 3:13 पर सूर्य मकर राशि में जाते ही खरमास का समाप्त हो जाएगा। पर सवाल ये नहीं है कि खरमास है या फिर नहीं है, सवाल ये है कि वृश्चिक राशि आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आज की वीडियो आपको भावनात्मक रूप से हिला सकती है और अंदर से आपको मजबूत बना सकती है, इसीलिए अंत तक जरूर सुनिएगा। खरमास को लोग कहते हैं कि शुभ काम बंद कर देना, नया काम कुछ भी नहीं करना, मान लेते हैं, लेकिन ज्योतिष में खरमास का असली अर्थ है बाहरी दौर से ब्रेक लगाना, भीतर की यात्रा की शुरुआत करना, कामों की समीक्षा का समय आना। और वृश्चिक राशि जो पहले से ही गहराई, रहस्य और परिवर्तन की राशि है, आपके लिए ये समय सामान्य नहीं विशेष होगा। सूर्य धनु में जाने वाले हैं जो कि आपकी द्वितीय भाव है, सेकंड हाउस है। धन, वाणी, परिवार, संस्कार, इन सारी चीज़ों को एक्टिव करेंगे, यानी कि ये समय सीधे जुड़ेगा आपके वाणी से, आपके धन से, आपके आत्मसम्मान से और आपके परिवार से जुड़े हुए कर्मों से। 16 दिसंबर 2025 को सूर्यदेव धनु में प्रवेश करेंगे सुबह 4:27 पे और इसी दिन से खरमास शुरू हो जाएगा। 14 जनवरी 2026 को दोपहर 3:13 पर सूर्य मकर राशि में जाएंगे और इसी पर खरमास समाप्त हो जाएगा। आज के इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दी जाएगी कि ये खरमास आपको क्या सिखाने आया है, कौन सी गलती दोहराना नहीं है और क्यों 2026 की असली तैयारी इसी मौन काल में हो रही है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। खरमास का मतलब होता है जब सूर्य ऐसी राशि में होता है जहां पर उनका तेज बाहर नहीं भीतर काम करता है। धनु राशि जो धर्म, ज्ञान और सत्य की राशि मानी गई है और सूर्य यहाँ पर आकर वृश्चिक राशि के जीवन में सवाल खड़े करते हैं कि क्या आप सही दिशा में जा रहे हैं, क्या आप जो करने वाले हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी, वो चीज़ आपको सेटिस्फाई कर रही है या फिर नहीं। इसीलिए खरमास वृश्चिक राशि को अचानक बेचैनी, चुप्पीपन। धनु आपकी कुंडली का द्वितीय भाव होता है, इसीलिए ये समय जुड़ा हुआ है आपके धन से, परिवार से, वाणी से, आत्मसम्मान से और संस्कार से। और वृश्चिक राशि जब आपका दूसरा भाव एक्टिव होता है तो जीवन बाहर नहीं घर के अंदर बदलता है। आपके फाइनेंस की बात कर लें तो इस समय पैसा आएगा भी और रुकेगा भी। पैसा मेहनत से आएगा, अचानक खर्च निकलेंगे, परिवार से जुड़ी हुई जिम्मेदारी आपकी बढ़ेगी। लेकिन ध्यान रखना है कि खरमास में पैसा बचाने की आदत पूरे साल की सुरक्षा बन सकती है। इस समय आपको किसी को भी उधार नहीं देना है, लालच में आकर कोई भी निवेश नहीं करना है, जल्दी अमीर बनने वाली सोच को आपको ड्रॉप करना है। ये समय है धन को नियंत्रण करने का, धन से नियंत्रित होने का नहीं। वाणी आपकी सबसे बड़ी परीक्षा लेगी। सूर्य द्वितीय भाव में आपकी जुबान को कैंची की तरह तेज करेंगे। एक तो पहले से ही आपकी जुबान बहुत तेज है, ऊपर से ये इस समय आपके पास यही समस्या होगी कि आप सच बोल देंगे और सही समय पे नहीं, गलत समय पे आपके मुंह से सच निकलेगा। इस समय आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं बस आपके वाणी की वजह से, आपके शब्दों की वजह से। गुस्से में कही गई बात लंबे समय तक याद रखी जाती है, तो इसीलिए गुस्से को इस समय कंट्रोल में करके रखिएगा। इस खरमास में कम बोलिएगा और गहराई से सुनिएगा, वही रिश्ता बच पाएगा, वरना
बहुत सारे रिश्ते बिखर सकते हैं। फैमिली की बात कर लें तो खरमास वृश्चिक राशि को अक्सर परिवार के साथ जोड़ देता है। माता पिता की सेहत की चिंता हो सकती है, घर की जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ सकती है, पुराने पारिवारिक मुद्दे उठ सकते हैं। ये सब इसलिए आते हैं क्योंकि आपकी आत्मा किसी पुराने कर्ज को चुकाने आई है। इस समय अगर आप परिवार से भागेंगे तो जीवन आपका रुक जाएगा, और अगर अपनाते हैं तो फिर आशीर्वाद मिलेगा। नौकरी, बिजनेस और कैरियर की बात कर ले तो नया काम शुरू करने से अभी बचना है। पुराने काम को पर ही फोकस रखें, उसी को पूरा करें। इस समय अगर आप नौकरी पेशा हैं तो बॉस से टकराव हो सकता है, तो बचना है आपको। चुपचाप मेहनत करना है, या फिर यूं कहें कि आपको अपने कामों से ही मतलब रखनी है। दूसरों के कामों में आपको बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना है। यहाँ पर बॉस आपके एक्टिविटी को चुपचाप नोटिस भी कर सकते हैं, आपकी मेहनत नोट की जाएगी। और बिजनेस वालों के लिए धीमा ग्रोथ होगा, लेकिन ग्रोथ होगा। कुछ क्लाइंट्स आपके वापस आ सकते हैं। याद रखिएगा कि खरमास में बोया गया बीज मकर संक्रांति के बाद फल जरूर देगा। अब आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सा बीज बो रहे हैं, कौन से कर्म आप कर रहे हैं, वही आपके पास वापस आएगा। लव लाइफ की बात करें तो वृश्चिक राशि भावनाओं की राशि है, और खरमास उन भावनाओं को और गहरा कर देता है। अगर आप सिंगल हैं तो पुराने प्यार की याद आ सकती है, क्लोजर की ज़रूरत महसूस हो सकती है, एक्स की वापसी भी हो सकती है। अब डिसीजन आपको लेना है। इस समय आप बहुत ही इमोशनल रहेंगे, इसीलिए कोई डिसीजन ना ही लें तो ही बेहतर होगा। और अगर आप विवाहित हैं तो इमोशनल डिस्टेंस हो सकता है, डीप बॉन्डिंग पॉसिबल हो सकता है। कम्युनिकेशन अगर आपकी बेटर रहेगी तो, और अगर पहले से ही आप लोग कमिटेड हैं तो फिर जुबान पर कंट्रोल रखना है। यहाँ पे भी ईगो में कोई भी बात को नहीं लेना है कि तुम ये मुझे कैसे बोल दिए, मैं क्यों नहीं कर सकता, या फिर मैं क्यों नहीं कर सकती, तुम मुझे कंट्रोल कैसे कर सकते हो। ये सारी चीज़ें अभी नहीं करनी है। 14 जनवरी तक तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये समय है प्यार को महसूस करने का। अगर आप सिंगल हैं तो ये समय प्यार मांगने का समय नहीं है, और अगर आप कमिटेड हैं तो प्यार के लिए आपको किसी के सामने गिड़गिड़ाने की भी ज़रूरत नहीं है। स्वास्थ्य की बात करें तो इस समय थकान आपको हो सकता है, मन भारी भारी लगेगा, ओवरथिंक बहुत करेंगे कि लाइफ में आपको क्या करना है नहीं करना है। बेवजह की कोई टेंशन आपको फालतू की टेंशन भी देकर जा सकता है। नींद की कमी इस समय आपको महसूस हो सकती है, क्योंकि सूर्य आपकी ऊर्जा को भीतर से इस समय खींच रहे हैं खरमास की वजह से। इस समय आप 1-2 उपाय कीजिए, जैसे कि आप सुबह सुबह सूर्योदय देखना शुरू कीजिए। सुबह सुबह आप सूर्य देव को जल भी अर्पण कर सकते हैं। 14 जनवरी 2026 के बाद क्या बदलेगा? जैसे ही सूर्य मकर में आएंगे आपका कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा, निर्णय आप स्पष्ट रूप से ले सकेंगे, रुके हुए काम फिर से दौड़ने लगेंगे, अटका हुआ पैसा फिर से वापस आ जाएगा। जो वृश्चिक इस खरमास में टूटे नहीं, वही 2026 में चमकेंगे। खरमास आपकी जीवन का पॉज नहीं है, प्रिपरेशन मोड है। इस समय आप 1 महीने जो भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो कर लीजिए, ताकि आप 2026 में ऐसा कमबैक करें कि दुनिया देखते रह जाए। और अगर तो ये था वृश्चिक राशि आज का वीडियो। 16 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी 2026 तक खरमास का असर आपके राशि पर कैसा पड़ रहा है। तो वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।